ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता उतना आदर महादेव का होता है। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते। शंकर भगवान कुछ नहीं देते। शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे, और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में दो चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है, एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। कोई तुम्हारे पास में आए तो उसकी सहायता अवश्य करो, उसकी सहायता करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ी करो, करो। कोई कहे, हम ये नहीं कहेंगे कि चौराहे पर खड़े हुए लोग भिक्षा मांगने वाले जो भिखारी हैं तुम उनको कुछ दो, ना ना, कई लोगों ने तो धंधा बना के रखा है, उससे बचना है। ये भिखारियों का धंधा नहीं चलने देना इस भारत की भूमि पर, हमें उससे बचना है। करना क्या है? अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में, अपने कार्य क्षेत्र में उसको ढूंढो जिसको पढ़ने की बहुत तमन्ना है और उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है। उसको ढूंढो जिसके शरीर में दवाई रोग है पर दवाई का पैसा नहीं है, उसको ढूंढो। जिसको बहुत उन्नति करना है पर कोई सीढ़ी लगाने वाला नहीं है, उसके लिए तुम थोड़ा करने का प्रयास करो। आपको उसका एक आनंद जो मिलेगा वो दीपावली पर बम फटाके फोड़ने जैसी खुशियां प्राप्त हो, वो आनंद की अनुभूति आपके अंदर होगी, आपके अंदर प्रवेश करेगी। एक ब्राह्मणी जिसका पति चले गया, घर में केवल बेटी है और वो है, हिम्मत नहीं हारी है, पति गया, बच्चों को संस्कार दिया, अपनी बेटी को संस्कार दे रही है और संस्कार में पीछे नहीं हटना। यह सिद्धि विनायक की दूसरे नंबर के विनायक की कथा चल रही है, अष्ट विनायक में से दूसरे विनायक की कथा चल रही है कि सिद्धि विनायक नाम, सिद्धि विनायक कैसे विराजमान हुए, सिद्धि विनायक कैसे आए और सिद्धि विनायक का मतलब क्या है, सिद्धि विनायक है कौन? जरा विचार करिएगा। रो रही है बेटी, मां ने पूछा क्यों रो रही हो तुम, किस लिए रो रही हो? मां, जब पिताजी थे ना तो मुझे गोदी में उठाकर स्नान कराने के लिए पवित्र पवित्र तीर्थ में लेकर जाते थे, पर मेरे पिता नहीं तो मुझे पवित्र तीर्थ में कौन लेकर जाए, कौन स्नान कराएगा मुझे? दादा दादी में और माता पिता में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत ध्यान देना इस शब्द पर। दादा दादी में और माता पिता में बहुत बड़ा अंतर होता है। माता पिता बच्चे से कहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, और दादा दादी कहते हैं तू थोड़ा सा प्रणाम करा कर, थोड़ा झुका कर, मम्मी की बात माना कर, पापा का कहना माना कर, उनको दंडवत करा कर, उनको प्रणाम करा कर, उनको नमन करा कर। माता पिता बच्चे को पढ़ने का प्रेशर देते हैं और दादा दादी अपने पोते को संस्कार का प्रेशर देते हैं कि ये अच्छा बने। कार किसी के भी घर पर आ सकती है, लोन लो कार लाओ। बोलो दी जीजियों, ए पूर्णा वालियों, बोलो सही है कि गलत है? हम पहले एक बार कथा में कहे थे मकान, घर, हाथ, मकान के कान होते हैं,
ये सब चीजें हमने कही थी। उसमें एक बात हमने ये भी कही थी, फ्लैट। आदमी इतना कर्जा ले लेता है कि नौकरी कर करके आखिरी में लेट जाता है। इतना लोन लो, गाड़ी लो। गाड़ी किसी के घर पर भी आ सकती है, कार किसी के घर पर भी आ सकती है। थोड़ा सा पैसा उठा लो, कार आ जाएगी। कार आने में दिक्कत नहीं है। कार किसी के यहां भी आ सकती है, पर संस्कार हर किसी के यहां नहीं आ पाते हैं। हर किसी के घर में संस्कार नहीं आ पाते। कार तो तुम कोई भी ला सकते हो, थोड़ा सा डाउन पेमेंट जमा करना, पैसा थोड़ा सा जमा कर कर कार लेकर आ जाओगे। संस्कार किसी किसी के घर में आते हैं, हर एक के घर में संस्कार नहीं आते। कई लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे होंगे जिनके बच्चे सुबह उठते हैं, प्रणाम करते हैं, तब ऑफिस जाते हैं। बहू उठती है, मम्मी को प्रणाम करती है, नमन करती है, माँ कैसी हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप पुणे आई हो, अच्छे से रहना माँ, थोड़े दिन के लिए आई हो, कैसी हो माँ। एक बहू वो होती है जिसके घर में माता पिता के संस्कार झलकते हैं और वो अपने घर के बुजुर्गों को आदर देकर चलती है। बेटा वो होता है जो अपने घर के बुजुर्ग को आदर देकर चलता है। और किसी किसी के घर में ऐसा भी होता है कि माँ रह रही है, खा रही है, पर बोलने का समय किसी के पास नहीं है। पिता रह रहा है, खा रहा है, पर बोलने का समय किसी के पास नहीं है। कार ज्यादा होंगी, बहुत कार होगी, उस कार का कोई मतलब नहीं है। अगर घर में श्रेष्ठ संस्कार नहीं तो कार की महत्वता कुछ भी नहीं है। आजकल एक वीडियो बनती है तो लोग बाग उस वीडियो में इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर बहुत चलती है, कैमरामैन फोकस करो। वीडियो चलती है, उस पर लिखा कैमरामैन फोकस करो। हम भी तो कहते हैं शिव भक्त शंकर जी के चरणों पर फोकस करो। मूंगफली भी लिया है, चना भी लिया है, परमल, सेव और कांदा और टमाटर। और हमने तो जाते जाते देखा, बड़ी ऐसे पूरी दरी बिछा हुआ, आज पानी गिर रहा है तो नजारा नहीं दिखेगा, नहीं तो वो तो ऐसे पन्नी मन्नी बिछा के सब ऐसा गोला बना के बैठ गए। माइक में कथा चली रही है और इन्होंने ऐसे डब्बा लाई इतना बड़ा स्टील का, उसमें डाल के यूं हिलाया और हिला के और ऐसा पुंगा बना लिया उन्होंने, भगवान। और सब ऐसे बैठ के सब खा रहा है और यहां सीवर वाला महाराज कथा गा रहा है। अब मन तो हो रहा था कि इनसे पूछूं कि तुम कथा सुनने आए कि पिकनिक, पर अपन रुक भी नहीं सकते ज्यादा भीड़ के कारण, बस तुमने कहा चलो चलो। और यहाँ एक की बात नहीं है, तुम भी कोई कम थोड़ी ना हो। घर से चली थी तो कुछ ना कुछ अपने बैग में डाल के लाई है। जैसे ही बस महाराज नहीं देखे उतनी देर में ये भाई लोग भी बहुत इंतजार में बैठे रहते हैं। जैसे ही महाराज जी बस इंतजार करे महाराज जी का, और इन्होंने जेब में से निकाला और मल ले। और जैसे ही महाराज जी भजन गाए तो ये फटकी लगा ले। और जैसे ही महाराज जी बोले हर हर, बहुत चतुर है भाऊ लोग। ये इनके तुम कहीं कम समझो क्या, सरल है। अरे माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल। ये शिव की कृपा, उदारता, दया। बेटी ने गणेश रूपी वो बालक को लड्डू नहीं दिए,
कोई पकवान होता चल जाता, बासी रोटी के लड्डू भी ना दिए। गणेश जी कह रहे हैं मैं गणेश। जैसा उस लड़की के साथ हुआ वैसा के वैसे कर्माबाई के साथ हुआ था। वैसा की वैसा ही कर्माबाई के माता पिता कहकर चले गए थे भगवान को भोग लगा देना। कर्माबाई ने सोचा क्या बनाऊं, बनाना आए जब तो 4 साल की कर्माबाई खिचड़ी बनाने के लिए तैयार हुई। इतना बड़ा भगोना रख दिया अग्नि पर, 1 बाल्टी पानी डाल दी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल। अब वो के खिचड़ी बने इतने बड़े भगोने में। कपड़े पे कलप देने का माड़ तैयार हो गया। देखा खिचड़ी बिगड़ गई, पड़ोसन के यहाँ गई, काकी खिचड़ी कैसे बनाते? क्यों? मेरे बाबा गांव गए हैं, माँ भी बाहर गई है, माँ पिताजी कह गए थे भगवान को भोग लगाना है, खिचड़ी बना लेती हूँ। 2 गिलास पानी डालो, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नमक मिर्ची डालो। तुम्हें नहीं आता हो तो लिख लो, खिचड़ी बन जाएगी। भगवान को भोग लगाना। खिचड़ी तैयार हुई, थाली में उंडेल दी, गुड़ की खोड़ी, घी की कटोरी रख के भगवान के सामने ले गई कर्माबाई। भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, एक बार बनाई थी बिगड़ गई। अपनी गलती जरूर गिनाना चाहिए भगवान से। कर्माबाई करी, एक बार बनाई थी खिचड़ी बिगड़ गई, दूसरी बार बनाइए, टाइम बहुत हो गया, इसलिए मुझे भूख लग रही है, तुम जल्दी खा लो फिर मैं खा जाऊंगी। भगवान को भी हंसी आ गई। भगवान ने सोचा क्या करूं, कर्माबाई तो इंतजार करे, प्रभु पधारो, खाओ ना, आओ ना। पीछा पकड़ लिया, तू खाए तब मैं खाऊं, तू जी में जद में जी, मानू ना कोई लाट की, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमो। भगवान प्रकट हो गए। 4 साल की कर्माबाई तो 3 साल के भगवान बनकर प्रकट हुए। भगवान आते से बोले ला कर्मा। कर्माबाई ने जो पलट के देखा, तू कौन? भगवान बोले मैं तेरा ठाकुर, मैं तेरा कृष्ण। कर्माबाई बोले तू कन्हैया है, मुंडा धोके आ, तू कन्हैया। भगवान बोले मैं ही तो कन्हैया हूं। इतने में कर्माबाई से भगवान बोले खिचड़ी दे रहे। कर्माबाई बोले नहीं दूं, तेरे को कैसे दे दूं, मैं तो भगवान को बुला रही थी। पहले बता, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, तू कहां से आया? भगवान बोले हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो प्रकट हो जाते। कर्माबाई बोली वीआईपी चोट्टा है क्या, हर कहीं से आ जाता? खिचड़ी तो दे कर्मा। कर्मा बोले मैं खिचड़ी नहीं दूंगी, पहले बता तू कौन है? भगवान बोले मैं भगवान, मैं कृष्ण। कभी कभी भगवान को भी प्रमाण पत्र देने में आफत हो जाती है, मैं कृष्ण। कर्माबाई वाले मैं मानू ही नहीं। अगर तू भगवान है तो मैं तेरे से 2 प्रश्न करूंगी, उस दोनों का उत्तर तू दे देगा तो खिचड़ी खाने दूं, नहीं तो भगा दूं। भगवान बोले मेरे जैसे अंतर्यामी से ये प्रश्न करेगी, पूछ कौन सा प्रश्न। कर्माबाई ने पहला प्रश्न करा, तेरे पिताजी का नाम क्या है? कर्माबाई का प्रश्न सुनकर भगवान मुस्कुरा के बोले कर्मा तू कितनी भोली है, इतना सरल सा प्रश्न। मेरे पिताजी का नाम वसुदेव है। कर्माबाई बोली अब तो उठ के खड़ा ही हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद राय जी थे और तू कह रहा है वसुदेव? भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, क्या 2 बाप के चक्कर में पड़ा? 2 बाप के चक्कर में पड़े तो खिचड़ी भी नहीं मिली। भगवान बोले अच्छा दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई ने पूछा बता तेरी माँ का नाम क्या है? अब भगवान ने मन में सोचा इसकी माता पिता ने अगर मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा बताया है तो माँ का नाम यशोदा बताया होगा। भगवान कृष्ण ने बड़े मुस्कुरा कर कहा कर्माबाई मेरी माता का नाम यशोदा है। कर्माबाई बोली अब तो चले ही जा, तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ देवकी थी? भगवान बोले पिताजी 2, माँ 3। पहली देवकी जन्म देने वाली, दूसरी पूतना दूध पिलाने वाली, तीसरी यशोदा पालन करने वाली। खिचड़ी भी हाथ से गई। भगवान जाने लगे। कर्माबाई ने आवाज लगाकर कहा रुक जा, अच्छा ये थाली में आधी तेरी आधी मेरी, इधर घी तेरा इधर घी मेरा, आधा गुड़ तेरा आधा गुड़ मेरा, अब तू खा ले इसके बाद मैं खा लूंगी। भगवान बोले मैं बिना पर्दे के नहीं खाता। कर्माबाई बोली पूरा निपटा जाएगा, मुझे लगता है सही है। नहीं नहीं मैं मेरा हिस्सा खाऊंगा, मैं दूसरे का हिस्सा नहीं खाता। भगवान कर्माबाई ने कहा हमारे पास पर्दा मर्दा नहीं है, पर्दे बिगड़ तो जीमूंगा नहीं। भगवान 36 कली का लहंगा पहनी थी कर्माबाई, उन्हें अपना लहंगा आड़ कर दी, ले जीम ले। भगवान खाने लगे। कर्माबाई ने थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा, पूरा तो नहीं खा लिया। कर्माबाई को लगा ये खा जाएगा। कर्माबाई ने पर्दा हटाकर बोला नहीं तू तो तेरा हिस्सा, मैं पक्का तेरी सौगंध में मेरा हिस्सा खाऊंगा। अब भगवान को तो मालूम था कि पूरा प्रसाद मेरे लिए बना, मेरा हिस्सा है। सब खा गए। आखिरी में एक गासा बचा, एक कोरा बचा।
भगवान ने खिचड़ी को हाथ में लपेट कर जो खाने वाले थे, कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, छोड़ नीचे छोड़। भगवान के मेरा झूठा खाएगी, भगवान कर्माबाई के मैं तो सब खा जाऊंगी, तू छोड़ दे। भगवान छोड़े नहीं खिचड़ी, कर्माबाई हाथ नहीं छोड़े। कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ा और अपने मुंह में खिचड़ी का हाथ रख लिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आओ।